हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उब्या सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर। हमारा आज का लेक्चर क्लास 11 यूनिट नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल भी आप बोल सकते हैं, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसमें हम कहाँ तक आ गए थे। इसमें हमने देखा था आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं आज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर। तो ये रहा हमारे पास में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसके ऊपर हमने कल डिस्कशन थोड़ा सा किया था, लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसके पहले हम जो आयोनाइजेशन एनर्जी देखा था उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास में आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या था हमारे पास में, आयनिक रेडिएशन हमने देखा था, और ये रहा आपके पास में आयोनाइजेशन एनर्जी। ये दिख रहा होगा आपका, ये है हमारे पास में आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है हमारे पास में, ये क्या होता था हमारे पास में कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, और न्यूट्रल भी होना चाहिए। चार कंडीशन होनी चाहिए। आइसोलेटेड होना चाहिए, मतलब सिंगल होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, और सिंगल होना चाहिए। तो ये है आइसोलेटेड, गैसियस, न्यूट्रल, और एटम होना चाहिए। कोई मोलिक्यूल नहीं होना चाहिए, है ना। आइसोलेटेड हो, देखो यहाँ लिखा भी है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी टू एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब जब हम किसी एलिमेंट या एटम में से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इज गिवन बाय इट्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो है हमारे पास में आयोनाइजेशन एनर्जी। इट रिप्रेजेंट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए, एटम होना चाहिए। ठीक है, इन इट्स ग्राउंड स्टेट। इन अदर वर्ड, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर एन एलिमेंट एक्स इज द एंथैल्पी चेंज। अब यहां पर जो एक्स है वो है एंथैल्पी चेंज। डेल्टा एच से हम दिखाते हैं एंथैल्पी चेंज। डेल्टा एच जहां भी आपको दिखाई देगा वो क्या है हमारे पास में, एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पास में है इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हमको देखना है एंथैल्पी चेंज क्या है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो चार्ज आता है पॉजिटिव, और इसके लिए जो एनर्जी लगी हमारे पास में वही कहलाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये जो लगी इसको बोलेंगे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट। जब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो कहलाती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, और जब हम दो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो कहलाती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड। ठीक है, और जब हम तीन इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में आता है आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। तो ये है हमारे पास में आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। अब यदि हम इसमें से तीन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कोई एग्जांपल दिया है तीन इलेक्ट्रॉन का, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो जब तीन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसको कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड। ठीक है, चलो ये तो हुई आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। मेन हमारे पास में कॉन्सेप्ट ये है, क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर। तो ये है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो, जैसे इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं मैं। इसके लिए एग्जांपल है हमारे पास में क्लोरीन। क्लोरीन हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उसके ऊपर आता है माइनस चार्ज। क्या है इसकी डेफिनेशन, क्या है डेफिनेशन है हमारे पास में कि वेन, देखो हाँ एग्जांपल दे रहा था मैं, एग्जांपल दे रहा था, क्या रहा हमारे पास में एग्जांपल है हमारे पास में कि जैसे Cl क्लोरीन हमारे पास में नेगेटिव चार्ज के साथ रहता है। तो आपको मालूम है क्लोरीन किसके साथ रहता है, नेगेटिव चार्ज के साथ रहता है। तो नेगेटिव चार्ज क्यों आया, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास में गेन करता है। देखो जैसे एक एग्जांपल है ये हेलोजन, मतलब क्लोरीन। तो यहाँ हमारा रखा क्लोरीन, जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर आएगा माइनस चार्ज। ये दिख रहा है ना, ये हमारे पास में है माइनस चार्ज, ये वाला। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, उस समय जितनी एनर्जी वो लूज करेगा, जितनी एनर्जी लूज करेगा, देखो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनर्जी लूज करेगा। वहां एनर्जी लूज किया था, इसलिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी, वहां देखो आयोनाइजेशन एनर्जी में उल्टा था। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या था, आयोनाइजेशन एनर्जी में था हमारे पास में एनर्जी को गेन किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन किया, एनर्जी को लूज किया। समझ गए, इलेक्ट्रॉन को गेन किया। देखो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और गेन करने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज होगी वही आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे यहाँ देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल गैसियस एटम टू कन्वर्ट इट इनटू अ नेगेटिव आयन, तो इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखना, ध्यान से देखना, जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, दिख रहा है ना, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड कराते हैं टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम, न्यूट्रल होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए, एटम होना चाहिए। आइसोलेटेड भी आप चाहो तो यहां लिख सकते हो।
किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है कन्वर्ट इनटू अ नेगेटिव आयन। अब वो नेगेटिव आयन में हमारे पास में क्या हुआ? कन्वर्ट हो गया। द एंथैल्पी चेंज, तो यहां पर जो एनर्जी रिलीज करेगा वही एनर्जी कहलाएगा हमारे पास में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो इलेक्ट्रॉन को गेन किया और जो एनर्जी लूज किया तो वही कहलाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एनर्जी को ही एंथैल्पी बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। एनर्जी क्या है यहाँ पास में? एंथैल्पी है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और जो एनर्जी लूज किया। इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एनर्जी को लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एनर्जी को लूज करेगा, तो जो एनर्जी लूज करेगा वही एनर्जी कहलाएगी हमारे पास में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको करते हैं डेल्टा Eg, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी चेंज है। डेल्टा H क्या बताता है? एंथैल्पी चेंज। Eg मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये हुआ उसके पास में एग्जांपल। ये है हमारे पास में एग्जांपल की कोई एक्स है, हेलोजन है, गैसियस एटम में, गैसियस फॉर्म में है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा वही है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फॉर मेनी एलिमेंट्स एनर्जी इज रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ एटम एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव। फिर देखो इस पॉइंट को पढ़ो जरा। फॉर मेनी एलिमेंट्स एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी रिलीज होती है कब? जबकि एक इलेक्ट्रॉन एडेड होता है। वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब एक इलेक्ट्रॉन एड होता है तो एनर्जी रिलीज होती है टू द एटम। कहां से? एटम से। एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी इज नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी होती है ये कैसे होती है? नेगेटिव। ये वाला जो पॉइंट है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, इसको याद रखना। ये कैसा होता है? यहाँ पास में नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी कैसे होते हैं? यहाँ पास में नेगेटिव होता है, इसको आपको याद रखना है। द इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी कैसी होती है? यहाँ पास में नेगेटिव हुआ करती है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 17 ग्रुप 17 के एलिमेंट्स ले लो। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स लेंगे आप, वो कैसे होते हैं? ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, ग्रुप 17 एलिमेंट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उसके बदले में वो करते हैं एनर्जी लूज करते हैं। ठीक है, जैसे हेलोजन, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स मतलब हेलोजन की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्या है आपका? वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये बहुत ही ज्यादा हाई बहुत ज्यादा हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को रखते हैं। बिकॉज क्यों रखते हैं? क्योंकि दे कैन अटेन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ये अचीव कर लेते हैं। इसलिए हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी को रिलीज करते हैं और उसके बाद में ये हमारे पास में स्टेबल कंपाउंड्स बन जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही? ऑन द अदर हैंड नोबल गैस हैव, ये जो नोबल गैस होती है ये क्या है? ऑन द अदर हैंड नोबल गैस हैव क्या है यहाँ पास में? लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को रखते हैं। कौन सी? पॉजिटिव। ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखते हैं। कौन रखते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को रखते हैं नोबल गैस। मतलब ग्रुप नंबर 18 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ग्रुप नंबर 18 की बात हो रही है। याद रखना, ग्रुप नंबर 18। ये देखो मैं 18 बना देता हूँ यहाँ पर। ग्रुप नंबर 18 की बात हो रही है हमारे पास में। यहाँ पर बन नहीं पा रहा, क्या बताएं, 8 नहीं बना पा रहे हैं। ये देखो ग्रुप नंबर 18 की बात हो रही है यहाँ पर। क्लियर है? ये ग्रुप नंबर 17 की बात हो रही है। ग्रुप नंबर 17 कहलाता है हेलोजन और ग्रुप नंबर 18 कहलाता है यहाँ पास में नोबल गैस। नोबल गैस कैसा रखता है? पॉजिटिव। ये कैसा रखता है? नेगेटिव। यहाँ लिखा हुआ है ना, देखो फिर देखो, हैव वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दिख रहा है ना, ये कर्सर को देखो, वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ग्रुप 17 रखते हैं, लेकिन ग्रुप 18 क्या रखते हैं? ग्रुप 18 रखते हैं यहाँ पास में इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कहां चला गया था भाई? इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या रखते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये तो यूनिटी खत्म हो गई, कहां चला गया? एक मिनट। तो ये दो बातों को आपको याद रखना, नोट डाउन कर लो अपनी बुक में। ठीक है, इसको नोट डाउन करके रखो। ये है, मिल गया। कहां जाएगा? ये है आपस में
लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को रखते हैं। बिकॉज क्योंकि ये द इलेक्ट्रॉन हैज टू एंटर द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम एनर्जी। अब ये सारी बातें आपको पढ़ना है, मैंने जितना आपको एक्सप्लेन करने का था मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है? तो ये है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और वो था आयोनाइजेशन एनर्जी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है हमारे पास में? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये क्या होता है? ये होता है द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, या इसको ऐसे नहीं कहेंगे, इसको ऐसे कहो आप, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। जो कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपने साथ अट्रैक्ट करते हैं और जो अटैक करने की जो पावर होती है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। वो क्या है? उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स है। ठीक है? इलेक्ट्रॉन अब क्या है आपका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ गए ना? जैसे हमारे पास में है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर में आपको पहले लिखवाया था, याद करो क्या था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर में आपको लिखवाया था, मैंने कहा था ये आपका ब्रह्मास्त्र आर्थिक का काम आएगा। अभी भी लिख लो आप। सबसे पहले तो हमारे पास में आता है फ्लोरीन। क्या है हमारे पास में? आता है फ्लोरीन। ये कुछ काम नहीं कर रहा है आज मेरा कर्सर। ठीक है? ये है हमारे पास में फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद में आता है नेक्स्ट आपके पास में ऑक्सीजन। ये देखो कर्सर काम नहीं कर रहे, मैंने बोला ना। हमारे पास में है फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद में आता है हमारे पास में फ्लोरीन के बाद में आता है हमारे पास में क्या? ऑक्सीजन। आप बना लो जरा, मेरा कर्सर थोड़ा काम नहीं कर रहा है। ये है हमारे पास में फ्लोरीन के बाद में आता है हमारे पास में ऑक्सीजन। बन नहीं पा रहा मेरा। ये है फ्लोरीन के बाद में ये है ऑक्सीजन के बाद में आता है आपका नाइट्रोजन। यहाँ मैं बना देता हूँ, जितना भी बनेगा मेरे से बना देता हूँ मैं। ये नाइट्रोजन लिखो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर है आपके पास में डेस कार्बन, हाइड्रोजन, और उसका है यहाँ पास मेटल। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कहलाता है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है यहाँ पास में फ्लोरीन। ये जो फ्लोरीन दिख रहा है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके बाद में फिर नंबर है आपके पास में ऑक्सीजन का, फिर नंबर है आपके पास में जिंक का, वो सॉरी जिंक का कह रहा है, नंबर है आपके पास में निकल का। अरे यार ये क्या बना दिया? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अच्छा ये नाइट्रोजन बना है ना, ये नाइट्रोजन। तो ये है हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब यहाँ देखो क्या लिखा है डेफिनेशन कि आ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम केमिकल। ये सब फालतू बातें हैं। ठीक है? फिर भी पढ़ते हैं इसको। क्या बोला है कि आ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट। अब यहां से देखना जरा, अट्रैक्ट शेयर इलेक्ट्रॉन इट सेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सीधी जो मैंने डेफिनेशन ये बताई है वो डेफिनेशन याद रखो आप। इसको मैं आपको समझाऊंगा जब केमिकल बॉन्ड पढ़ेंगे। केमिकल कौन सा वो यूनिट है? यूनिट नंबर 4 है आपके पास में केमिकल बॉन्डिंग जब हम स्टार्ट करेंगे उस समय मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये काफी हर पाँव पे ये काम आने वाला है। ठीक है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। तो जब हम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, जब हम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास में जब बनता है तो इलेक्ट्रॉन को जो अपने साइड खींचता है, तो द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड, तो ये हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड को खींच लेना। सीधी भाषा में यदि हम बात करें, सिंपल वर्ड में यदि हम बात करें, किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करके रखना, वही कहलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कि हम बोलेंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, क्योंकि साइज छोटा होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसलिए दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींच लेता है। फिर होता है आपस में ऑक्सीजन, फिर होता है आपस में नाइट्रोजन, फिर होता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उसके बाद में नंबर आता है आपका, बहुत दूर बाद जाके नंबर आता है आपस में कार्बन का, फिर आता है आपस में हाइड्रोजन का। तो सबसे ज्यादा कौन है इलेक्ट्रोनेगेटिव? वो है आपस में फ्लोरीन। इतने को बात याद रखना। अब कोई पूछे क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आप बोलना कि जो किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच ले, अट्रैक्ट कर ले, वही है आपस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नेचर। ठीक है? अब यहां से हम बात करते हैं आगे। यही है हमारे पास में, क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यही है हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब ये हुआ हमारे पास में कंप्लीट। अब हमारे पास में आता है आगे क्या देता है, देखते हैं नेक्स्ट पेज क्या बोलता है हमारे पास में। ये दिया हुआ है, जरा यहाँ पर देखो, एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल को हम समझते हैं। ठीक है? ये जो है ना, ये जो टेबल दिख रही है आपको, ये जो टेबल बना के दी है, इसने डायग्राम बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ध्यान से देखना। ये जो डायग्राम बना है ना, ये एक तो वो कर्सर नहीं चल पा रहा हमारा, ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, ये वाला कंट्रोल
ध्यान से देखो, ये वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ये काफी बात बता देगा। ये बहुत कम में बहुत ज्यादा बातें आपको बता रहा है। आज आपकी यूनिट कंप्लीट होने वाली है, बहुत अच्छे से समझना रहे भाई, ठीक है। आज ये यूनिट आपकी कंप्लीट होना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने कर्सर बना दिया, बहुत ज्यादा। समझो अब जरा ये क्या कहता है, समझो। ये कहता है हमारे पास में कि जब आप पीरियोडिक टेबल में देखो, पीरियोडिक टेबल दिख रही है ना आपको, ये तो है हमारे पास में एस ब्लॉक दिख रहा है, ये है एस ब्लॉक, ये आपको दिख रहा होगा, ये है आपस में पी ब्लॉक, ये आपको दिख रहा होगा नीचे, ये है आपस में डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, और ये है आपस में डी ब्लॉक, ठीक है। अब यार ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इस साइड जाने की बात हो रही है, ये फिर गड़बड़ करने लगा कर्सर, देखो ये इस साइड जा रहा है, आप इस साइड जा रहा है, आप लेफ्ट टू राइट, ये इधर जा रहे हो ना, इधर जा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज हो जाएगी, और आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, यहाँ पास में इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो जरा, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर आ रहा है, ये देखो बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर आता है। जब नीचे से ऊपर आओगे आप, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपकी नीचे से ऊपर इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नीचे से ऊपर क्या होती है, आपकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब देखो जरा, इस साइड आओ, ये जब आप ऊपर से नीचे आते हो, ये फिर गड़बड़ करने लगा, जब आप ऊपर से नीचे आते हो, ऊपर से नीचे आने का मीन्स क्या हुआ, ये यहाँ से अप टू डाउन आते हो, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाती है, और नीचे से ऊपर आते हो तो इलेक्ट्रॉन ये इस डायरेक्शन में आओगे आप, क्या होगा हमारे पास में, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी हमारे पास में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? देन हमारे पास में यदि इधर से इधर आएंगे तो एटॉमिक रेडियस हमारे पास में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इधर से इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये हमारे पास में दिखा रहा है एरो इंक्रीज, जो लिखा हुआ है उसी को इंक्रीज करना। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा हुआ है, मतलब इधर इंक्रीज होगा, रेडियस लिखा है मतलब इधर इंक्रीज होगा, ये इधर आपका इंक्रीज होगा, ये ऊपर इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है? ये सारी बातें हैं हमारे पास में। ये दूसरा पेज ओपन हो गया, ठीक है। अब हमारे पास में आता है यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी होगी। अब यहाँ से देखो नॉन मेटालिक कैरेक्टर, जब यहाँ से यहाँ जाएंगे इस डायरेक्शन में, ये मेरे कर्सर को देखना, इस डायरेक्शन हम जाएंगे, इस डायरेक्शन हम जा रहे हैं, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इस डायरेक्शन में हम आए तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। दिख रहा है ना आपको? दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा? देखो जरा, इस डायरेक्शन में हम आ रहे हैं, कर्सर को देखना, ये इस डायरेक्शन में हमारा, ये डायरेक्शन है हमारा, तो यहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। और जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में, तो हमारे पास में क्या है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो ये है हमारे पास में द पीरियोडिक टेंडेंसी, क्या है, द पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर हुई। एक ही टेबल में मैंने सब कुछ समझा दिया, बहुत अच्छी टेबल बना के दी हुई है, आपकी बुक ओपन करो और उसमें आप इस बात को देख सकते हो। अब जरा यहाँ पर आओ, ये यहाँ पास में दिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कितनी होती है। लिथियम की होती है 1.0, 1.5, ठीक है। लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, फ्लोरीन। देखो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, बताया था ना मैंने, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन की, फिर होती है हमारे पास में नाइट्रोजन की। तो ये है हमारे पास में ऑर्डर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। किसी के इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करना हो तो फ्लोरीन अपने सारे इलेक्ट्रॉन ब्रेक करेगा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, यदि फ्लोरीन की लड़ाई होगी तो फ्लोरीन जीतेगा। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की लड़ाई होगी तो नाइट्रोजन जीतेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3.5, जबकि नाइट्रोजन की कितनी है, 3, और फ्लोरीन कितनी है, 4। देखो सबसे ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? तो ये है हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। तो ये भी हमारे पास में टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, ये सारी बातें आप देख लेना इसमें, ठीक है। अब यहां से आते हैं हम, ओके। पीरियोडिक ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टी, ये अभी तो अपन ने देखा, ठीक है। इसमें क्या दिया उसने, देखो पहला पॉइंट क्या है, पीरियोडिसिटी ऑफ बैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने आपको बताया तो था बैलेंस कि हमारे पास में जो होता है लिथियम +1 रखता है, बेरिलियम +2 रखता है, ये वही दिया हुआ है बैलेंस ही, ठीक है। बताया था ना कि ये +1 रखता है, ये +2 रखता है, ये +3 रखता है, ये 4 रखता है, ये 3 और 5 दोनों रखता है। ये अब ये कहाँ होगा, ये केमिकल बॉन्डिंग में आपको काफी अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल तो जितना इसमें समझाने वाला था मैंने पूरा समझा दिया आपको, ऐसी कोई बात नहीं है, टेंशन मत लेना आप। अब ये टेबल बनी हुई है, क्या है इस टेबल में देख लेते हैं कि पीरियोडिक ट्रेंड इन बैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज सो बाय द फार्मूला ऑफ देयर कंपाउंड। ओके, ये कौन से कंपाउंड बनाएगा इसके विषय में यहाँ पर दिया हुआ है कि लिथियम LiH बनता है, लिथियम हाइड्राइड, Na हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड,
Li2O, सोडियम ऑक्साइड, Na2O, K2O, प्रोक्साइड, ऑक्साइड, प्रोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ठीक है, ये सारी बातें हैं, ये कंपाउंड्स बनाते हैं। अब इसको मैं आपको क्या बताऊं, ये बनाते हैं NH3 होता है तो उसको आप अमोनिया बोलते हैं, PH3 होता है फॉस्फेन बोलते हैं, इस प्रकार से आपस में ये मीथेन बोलते हैं। ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, डोंट वरी, आगे चल के। ये H2O बोलते हैं, पानी बोला जाता है, ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बोला जाता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है, HCl होता है। ये फार्मूले बनाने में आपको सिखा दिया था, याद है? सबसे पहले मैं यही काम किया था, फार्मूले बनाना ही आपको सिखाया था। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं विवेक की ये क्या है, प्रॉपर्टी सेकंड एलिमेंट्स, ठीक है। एनोमोलस प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड पीरियड, ओके, देख लेते हैं भाई इसको भी जरा, ये भी बता देते हैं फिर क्या है इस कार्ड में, कितना बचा है आपस में, ऑलमोस्ट फिर कंप्लीट होने वाला। ओके, फिर समरी वगैरह आ गई। देखो अभी ये इसके ऊपर जरा और बात कर लेते हैं, उसके बाद में फिर बस ये यूनिट कंप्लीट होने वाली है हमारे पास में, कुछ समय वो लगेगा। कि द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ग्रुप 1 लिथियम टू बेरिलियम, ग्रुप 13 टू 17, बोरोन टू फ्लोरीन, क्या दिया है, डिफर्स इन मेनी रिस्पेक्ट फ्रॉम द अदर मेंबर ऑफ द, अरे ऐसा है देखो, एनोमोलस प्रॉपर्टी मतलब ये होता है कि हमारे से जो, देखो एक प्रॉपर्टी लिथियम, जरा ऐसा देखो जरा, जो लिथियम की प्रॉपर्टी है उससे ये जो प्रॉपर्टी है ना ये चेंज हो जाएगी बेरिलियम की, और इस बोरोन की प्रॉपर्टी और भी चेंज हो जाएगी, तो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। सेम प्रॉपर्टी कैसे शो कर सकते हैं, आप खुद बताओ, क्या सेम प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं? नहीं कर सकते सेम प्रॉपर्टी शो, तो वही तो इसमें लिखा है कि द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, किसी भी ग्रुप का पहला एलिमेंट ले लो, जैसे इसका लिथियम ले लिया, इसका बेरिलियम ले लिया, इसका बोरोन ले लिया। अब लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से मैच करो, क्या मैच होगी? बेरिलियम 100% मैच होगी क्या? 100% तो नहीं होगी ना मैच। अब जैसे इसकी रेडियस की बात करते हैं, समझना, इसकी रेडियस कितनी है 152, इसकी रेडियस कितनी है 186, तो इतनी डिफर भी नहीं है। जब इतना आपका सेम नहीं है तो इतना हमारे पास में डिफर भी नहीं है। क्या आपके पास में बहुत क्लोज है ये वैल्यू? नहीं है। तो क्या बहुत दूर है? नहीं है। तो वही उसने बोला है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, किसी भी ग्रुप का पहला एलिमेंट ले लो, ग्रुप नंबर 1 से लेके ग्रुप नंबर 30 से 17, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 ले लो, ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 17 ले लो, ठीक है। ये डिफर करते हैं इन मेनी रिस्पेक्ट फ्रॉम द, कहा गया, फ्रॉम द अदर मेंबर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप। ये सब बातें वही बोल रहे हैं जो भी मैंने आपको बताया। फॉर एग्जांपल जैसे लिथियम की यदि हम बात करें तो अनलाइक अदर अल्काली मेटल से ये हमारे पास में क्या हिस्सा होगा, डिफर होगा, क्योंकि इसका साइज छोटा होगा, बाकी साइज कैसा होता है, बड़ा होता है, इसका साइज कैसा होता है, इसकी रेडियस कम होती है, इसकी रेडियस कैसी होती है, हमारे पास में ज्यादा होती है। तो वो ये हमारे पास में एनोमलस प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि ये अपना हर एक ग्रुप का फर्स्ट मेंबर जो होता है उसके सारे ग्रुप से कुछ प्रॉपर्टी डिफर रखता है, कुछ प्रॉपर्टी क्या रखता है, आपस में डिफर रखता है, ठीक है। ये इसमें आप जब यहाँ पर पढ़ के देखेंगे आप तो आपको सब कुछ समझ में जाएगा ये बात क्या कर रहा है। अब देखो ये पाई पाई जो बॉन्ड बना है ना, नीचे वाली जो बात कर रहे हैं हम, ध्यान से देखना, ये जो बना हुआ है मैं बता देता हूँ, ये इस पे ध्यान मत देना अभी, ये हम कब पढ़ेंगे, ये जब आप 4th यूनिट पढ़ेंगे उस समय ये समझ में आएगा। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आना कैसे बॉन्ड बनाया, क्या बनाएगा, इसको मैं बोर्ड पर समझाऊंगा, ठीक है। ये आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला कि आपने क्या बनाया या क्या लिखा है, ठीक है। इसको हम यूनिट नंबर 4 में देखने वाले हैं, यूनिट नंबर 4 में देखने वाले, क्लियर है। अब आगे बात करते हैं हम यहाँ पर। अब आया हमारे पास में पीरियोडिक ट्रेंड इन केमिकल रिएक्शन, ये सारी बात मैं आपको बताया था। देखो फार्मूले कैसे बनते हैं ये मैंने बताया, कैसे रिएक्शन करते हैं, ये फार्मूले तो मैं आपको पहले ही करा दिया हूँ, इसको डोंट वरी, चिंता ना करें आप, फार्मूले तो आपको पहले ही हो गए हैं, ठीक है। देन हमारे पास में आता है, अब लास्ट बचा है और कुछ तो इसमें बचा नहीं है, ऑलमोस्ट तो आपके कंप्लीट हो ही गए हैं। ये समरी और बची है, समरी और देख लेते हैं आप जरा, 1 मिनट लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा समरी में। कहाँ गई भाई समरी ही खत्म हो गई। तो अब ये बच्चा समरी तो आप पढ़ के देख ही सकते हैं, ठीक है। तो क्या है पास में हमने क्या देख लिया, इसमें हमने देख लिया कि पीरियोडिक लॉ क्या होता है, ये भी देख लिया हमने, पीरियोडिक टेबल भी हमने देख ली, पीरियोडिक टेबल में हमने सारे इसके नाम वगैरह, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी देख ली हमने, ठीक है। ग्रुप ऑफ फैमिली हम समय जान गए, फैमिली और फैमिली ग्रुप क्या होता है जान ले, बैलेंस सेल क्या होता है, सेल इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमने देख लिया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है हमने देख लिए। लो भाई हमारे पास तो कंप्यूटर भी हैंग हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास में सब कंप्लीट हो गया है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। कल मिलते हैं आपको एक नए लेक्चर में। लेक्चर हमारे पास में शायद रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर हम बात कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम कुछ आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं, बाकी पढ़ाई करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।